खस्सी और आंडू का भी बताएं। एक बहुत बड़ा तबका आंडू ही लाता है और वो कहता है कि ऐबी जानवर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ऐब नहीं होना चाहिए जानवर में। बज़ाहिर तो बात सही लगती है क्योंकि खस्सी को प्रेशर से दबा के कपूरों को और वो खस्सी किया जाता है, तो ये ऐब में शामिल नहीं होगा क्या? ऐब होता क्या है? लोग जो समझ रहे हैं कि यार अगर किसी आंडू को खस्सी कर दिया तो ये ऐब है। ऐब की तारीफ फुकाहा ने ये की है कि जिसकी वजह कर मार्केट में उसका रेट गिर जाए। लेकिन हो रही हजरत खस्सी और आंडू का भी बताएं कि एक बहुत बड़ा तबका आंडू ही लाता है और वो कहता है कि ऐबी जानवर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ऐब नहीं होना चाहिए जानवर में। बज़ाहिर तो बात सही लगती है क्योंकि खस्सी को जो है वो उसको एक प्रेशर से दबा के कपूरों को और वो खस्सी किया जाता है, तो ये ऐब में शामिल नहीं होगा क्या? अच्छा नादिर भाई, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐब होता क्या है। यानी लोग जो समझ रहे हैं कि यार अगर किसी आंडू को खस्सी कर दिया तो ये ऐब है। ऐब की तारीफ फुकाहा ने ये की है कि जिसकी वजह कर मार्केट में उसका रेट गिर जाए, खरीदार उसका रेट गिरा दे। लेकिन मुझे एक सवाल यहाँ पे काउंटर बन रहा है, कोई लंगड़ा जानवर है, ऐबी तो है अभी, लेकिन कटने के बाद गोश्त उसका उतने में ही बिक रहा है। कटने की बात नहीं कर रहे, खड़े जानवर की बात कर रहे हैं। एक लंगड़ा जानवर है और एक चारों पैर सलामत है वो जानवर है। ऐब के एतबार से आप देखें, रेट के एतबार से उसका रेट कम होगा या नहीं होगा जो लंगड़ा है? तो मार्केट में ताजरों के नजदीक उर्फ में जिसको ऐब शुमार किया जाए वो होता है कि जो रेट कम कर दे। ये कयास है आपका? नहीं, कयास नहीं है, ठीक है, यही फतवा है। फतवा यही ऐब उसी को शुमार किया जाएगा। और फिर उसमें छोटा ऐब और बड़ा ऐब, दो तरह की कंडीशन बनती है। जैसे थोड़ा सा कान चिरा हुआ है, जानवर के दुम में कट लगी हुई है, या इस तरह को गाड़ी से उतरते हुए उछल गया है, खराश आ गई है, या दीगर और ऐब में नहीं आएगा। ऐब है, देखिए ऐब है, लेकिन मार्केट में उसका रेट डाउन नहीं होगा। वो चीज इसकी वजह कर 5 लाख का जानवर 2.5 लाख में बेचना पड़ जाए, 5 लाख का जानवर 3 लाख में बेचना पड़ जाए, ताजरों के लिए यार इसके अंदर ये ऐब है, ये फॉल्ट है, ये ऐब शुमार होता है। ये आसान सी तारीफ अवाम के एतबार से मैं बयान कर रहा हूं, वरना फुकाहा ने एक एक को अलग अलग बयान किया कि सींग टूट गई, जड़ से निकल गई तो ये ऐब है, इस दुम पूरी जड़ से कट गई तो ये ऐब है, इस तरह की चीजें। सवाल ये भी बन रहा है हजरत कि खस्सी और आंडू में किसकी कुर्बानी अफजल? मैं आ रहा हूं उस तरफ। हाँ, ये मैं आ रहा हूं उस तरफ। पहले मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये जो कहते हैं ना आंडू में ऐब नहीं है और आंडू में जो है वो बेऐब जानवर है इसलिए कुर्बानी है, गलत बात है। ये आंडू और खस्सी, इनमें ऐब और बेऐब का फर्क नहीं है। आप मुझे बताइए, एक जानवर है जो आंडू है, उसमें इस बात का इम्कान भी है कि वो पेशाब पीता है। अच्छा, पेशाब न भी पी स्मेल आती है? अच्छा, जो नफीस तबीयत और नफीस मिजाज के लोग हैं वो आंडू के मुकाबले खस्सी को तरजीह देते हैं। बिल्कुल देते हैं, ज्यादा बिकता खस्सी, बिकता ज्यादा है, रेट के एतबार से उसके रेट भी ज्यादा होते हैं। यानी एक आंडू बकरे को खड़ा कीजिए उसी कद काट का और एक खस्सी को खड़ा कीजिए, जो रेट है वो खस्सी के ज्यादा है। तो वो जो ऐब की तारीफ तो वो तो रही नहीं यहाँ पर कि भाई ऐब की तारीफ ये है कि मार्केट में रेट डाउन हो जाए, खस्सी करने के बाद तो रेट बढ़ रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है नादिर भाई, सारी चीजों का मदार सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर ज़बह किया, इब्न माजा की, अबू दाऊद